औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं। अब क्योंकि बजट 2025-26 पेश हो चुका है और इसमें काफ़ी सारी चेंजेस भी आ चुकी हैं, तो प्रपोज्ड जो फाइनेंस बिल है उसमें जो चेंजेस हैं उसमें से जो एक अहम चेंज आया है वो ये है कि भाई ऑनलाइन फ़रोख्त करने वाले फ़ोरम पर सेल जो लोग करते हैं उस पर टैक्स लगा दिया गया है। उस पर इनकम टैक्स भी लग गया है और जीएसटी भी लगाने के लिए एक प्रपोज़ल जो है वो मौजूद है। वो बेशक आप OLX पे सर्विसेज देते हों, गुड्स बेचते हों, दराज के थ्रू करते हों, या किसी भी ऑनलाइन चैनल आप यूज़ करते हुए टिकटॉक पर आप अपने क्लाइंट से करते हो, व्हाट्सएप पर रब्ता करते हो, ऑनलाइन शॉप करते हो, शॉपिफाई यूज़ करते हो, या फेसबुक के थ्रू आप मार्केटिंग करके अपना सेल करते हो। तो इन सब का जो है वो टैक्सेशन के हवाले से अब जो है वो हमने डिस्कस करना है। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो में, तो काइंडली एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बात की समझ आ जाए। तो अभी चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और इसमें देखते हैं कि अब हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई है। तो सबसे पहले जी, बजट 2025-26 में जो टैक्स है ये ऑनलाइन सेल के ऊपर, एक तो इनकम टैक्स और जीएसटी जितनी भी ऑनलाइन मार्केट्स हैं ना, डिलीवरी चैनल हैं, उनके ऊपर सारों का जो है ना टैक्स लग चुका है। इसमें दो किस्म की टैक्सेशन है। एक तो हम सबसे पहले टॉपिक हमारा है रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस के इनकम टैक्स में जो ऐसे लोग, ऐसे तमाम अफराद जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस यूज़ करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं और उनको डिलीवर करते हैं, उन सब के लिए जो है वो पहले है कि वो अपना इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और NTN लेंगे, जो कि सेक्शन 181 की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा एक इन्होंने सेक्शन नया भी डाल दिया कि 6A जो है ना, इस हवाले से एक नई इंसर्शन हुई है जो कि फाइनेंस बिल के थ्रू अब फाइनेंस एक्ट में जब पास हो जाएगा तो फिर इसमें इसका हिस्सा बन जाएगा लॉ का, और ये प्रॉपरली जो है वो इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एक तो उनके ऊपर लाजमी होगी जी। दूसरा जो है वो सेल टैक्स लॉ अप्लाई होगा, उसमें सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन आ जाती है जो सेक्शन 14 है, और इसके अलावा 7A इस पर जो है वो एक एडिशनल सेक्शन डाल दिया गया जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो बंदा भी इसमें रजिस्टर्ड नहीं होगा उस पर पेनल्टीज़ भी लगेंगी। और इसके लिए जो है वो मंथली रिक्वायरमेंट होगी। जो कंप्लायंस है इसकी ये कहती है कि भाई आपने मंथली सेल टैक्स जो रिटर्न है वो अपना फाइल करना है। तो इनकम टैक्स एनुअल हो जाएगा और सेल टैक्स जो है वो आपका सालाना हो जाएगा। वीडियो को आगे जाने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम नई नई वीडियोस इसके ऊपर दोबारा से अपलोड करेंगे। काफ़ी दिन हो गए आपसे रब्ता नहीं हुआ, अपनी आइडिया से हम दूर थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक दफ़ा फिर हम जो है वो नए सिरे से चलेंगे। अब जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिज़नेस मॉडल और टैक्सेशन की कंप्लायंस इसमें किस तरह से होगी। तो एक तो ये है कि बिज़नेस जो मॉडल है वो ऑनलाइन पेमेंट्स भी आप करते हैं थ्रू डिजिटल मीन्स लाइक बैंकिंग एप्स, ईजी पैसा, जैज़ कैश एंड और अदर वॉलेट्स लाइक नया पे, सादा पे, यानी कि कोई भी आप ऑनलाइन यूज़ करते हैं। एक तरीका तो वो होगा, और दूसरा जो होता है वो इसके ऊपर जो इनकम टैक्स की इम्प्लीकेशन है वो क्या होगी, एक तो वो देखना है हमने। दूसरा ये है कि जो ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन पेमेंट के सहारा नहीं लेते और वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, यानी कि कोरियर सर्विस के थ्रू आपको चीज़ भेज देते हैं, या आपकी मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन, आप उनसे अप्लाई करते हो किसी तरीके से, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी तरीके से रब्ता हो जाता है, और वो फिर आपको वो बुक या कोई चीज़ या जो आप क्लॉथिंग, हर चीज़ जो भी है आप ख़रीदारी करते हो वो आपको कैश ऑन डिलीवरी थ्रू कोरियर सर्विस पहुंचती है, और आप फिर उसके बाद उसको पैसे देते हो। कैश ऑन डिलीवरी मींस कि वो पैसे जो हैं वो आप बाद में पे करते हो, और जो ऑनलाइन पेमेंट होती है अमूमी तौर पर इस पर पहले पेमेंट की जाती है। तो इसमें दोनों मीन्स को डिस्कस किया गया। सबसे पहले जो है वो, अगर तो आपका ऑर्डर 10,000 रुपये तक की लिमिट का है तो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट जो है ना वो आपका पे होगा। जो ये डिजिटल मीन्स ऑफ बैंकिंग हैं, ये लोग जो हैं ये आपकी विदहोल्डिंग कर लेंगे, और ये ज़्यादातर इनको विदहोल्डिंग एजेंट बनाया गया। वो बैंक्स हों, वो डिजिटल मीन्स में कोई भी बैंकिंग चैनल आ जाएगा, वो वॉलेट्स हो जाएँ ऑनलाइन, जो भी जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा 1% उसके डिडक्शन करके वो जमा करा देगा, विदहोल्ड कर लेगा। इसी तरह से अगर 10,000 से 20,000 रुपये तक आपकी कोई परचेजिंग है तो वो 2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट जो है ना वो होगी। अगर अबव 20,000 आप इसमें करते हैं तो आपका जो 0.25% है ग्रॉस अमाउंट का वो पे किया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एक फ़िक्स एंड फाइनल जो लायबिलिटी है, जब वो बंदा रिटर्न कराएगा अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगा तो उसका ये फ़िक्स एंड फाइनल होगा। इसमें कोई किसी किस्म का आपको
परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये सहूलत भी है एक किस्म की कि अभी फ़िलहाल क्योंकि ये नया सेक्टर एक गवर्नमेंट ने हंट किया है और उन्होंने देखा है कि इसका क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एक फ़िज़िकल ट्रेड बिज़नेस की तरह बहुत ज़्यादा हो चुका है और उन लोगों के ऊपर भी टैक्सेशन है। तो इसमें एक बात मैं और आपको बताते चलूँ कि अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आम जिस तरह रूटीन में जमा कराते हैं नॉर्मल बिज़नेस स्लैब के अंडर वो कराएंगे। तो ये इनके लिए है जो ख़ास इस के जो बिज़नेसेस हैं और अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो नए रजिस्टर्ड होंगे और सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे होंगे तो उनके लिए ये सहूलत है कि वो अपना फिक्स एंड फाइनल में टैक्स जो है ना वो रिटर्न में जमा करा देंगे। सेकेंडली, जो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर कोरियर सर्विसेज के ऊपर जो काम आपका सेलिंग वगैरह या जो सेल परचेज़ हो रही है उस पर जो सेल्स करने वाले हैं उन पर से कोरियर के थ्रू जो है ना वो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं तो वो 0.25% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट होगा और अगर वो क्लॉथिंग वगैरह है तो 2% होगा, अपैरल्स हैं या कोई गारमेंट्स की काम है, और अगर कोई और चीज़ है तो फिर उस पर 1% जो फिक्स होगा। तो ये हमारे पास जी इस तरह का ये एक बिज़नेस मॉडल्स जो हैं वो जो आप चला रहे हैं उसका जो तरीक़ाकार है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी विद होल्डिंग कौन करेगा, कोरियर वाला करेगा या आपका डिजिटल जो है ना वो बैंक करेगा। इसी तरह सेल टैक्स की जो कंप्लायंस है उसके ऊपर भी हमारा 7A जो है वो इसमें इंसर्ट किया गया और उसमें ये कहा गया कि इंटरमीडियरी इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट एंड कोरियर्स इन केस ऑफ COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पर जो हमारा होगा वो इसके ऊपर जो है वो चीज़ आ जाएगी। तो वो 15 दिनों के अंदर मंथली ये टैक्स जो है वो फिक्स एंड फाइनल लायबिलिटी जो है जमा कराएंगे और सेल टैक्स जो है इसमें सेक्शन 3 जो है वो सेल टैक्स का सब सेक्शन 3 और फिर क्लास C जो है वो इसमें शामिल है। तो इसके रेट जो है ज़रा देख लेते हैं कि रेट्स के हवाले से क्या कहा जा रहा है। तो रेट्स जो हैं वो इसमें 2% ग्रास वैल्यू ऑफ द सप्लाईज जो हैं वो फिक्स हैं और ये फिक्स एंड फाइनल हैं। हु विल कंप्लाई पर्सन सप्लाइंग डिजिटली ऑर्डर्ड गुड्स फ्राम विद इन पाकिस्तान थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेस, यानी कि ये इनलैंड जो लोग पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उन सब पर जो है ना वो ये लाजमी है कि वो करेंगे। इसके अलावा नेचर ऑफ सेल टैक्स की जो लायबिलिटी है ये ऑनलाइन बिज़नेस पर जो लगाया गया है इसकी जो नेचर है वो हमारे पास एक रिड्यूस रेट होगा क्योंकि इस पर 2% है तो ज़ाहिर है जो स्टैंडर्ड रेट है वो तो 18% है ना। तो एक जनरल प्रिंसिपल जो लॉ का है वो ये कहता है कि जो कलेक्शन होगी जो इस टैक्स की वो आपकी एडजस्टेबल नहीं होगी क्योंकि ये इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, आप क्रेडिट भी नहीं ले सकते, रिफ़ंड भी नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स एंड फाइनल एज अ फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी जो है ना वो देखा जाएगा। क्योंकि जो हमारा एक जनरल प्रिंसिपल है सेल टैक्स का कि अगर आप स्टैंडर्ड रेट पर परचेजेस कर रहे हैं तो वो आपके क्लेम होती हैं। जो लोग सेल टैक्स का काम करते हैं वो बखूबी जानते हैं। तो इस वजह से जो 8 शेड्यूल में जो रिड्यूस रेट आएगा तो यकीनी सी बात है कि ये अब क्योंकि रिड्यूस रेट है 2% के हवाले से है तो लाजमी सी बात है इस पर होगा। तो ये था जी हमारा एक बिज़नेस ऐसा बिज़नेस मॉडल जो ऑनलाइन हो और वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस यूज़ करके सेल परचेज का काम करता हो, सेलिंग का काम करता हो और डिलीवरी बेशक कैश ऑन डिलीवरी करता हो या वो थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट लेता हो, वो सारे इसके अंदर अब आ गए हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट देखेंगे जब ये लॉ बन जाएगा तो इसकी क्या इम्पैक्ट आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी नेचर ऑफ टैक्स क्या होगी, बिज़नेस मॉडल कौन सा अप्लाई इस पर करेंगे जिस पर ये टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। तो ये सारा कुछ आपके सामने है और इसके अलावा कोई और बात आप डिस्कस करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।